गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और चलिए आज जीके जीएस सेट 17 देखेंगे। ये क्वेश्चन जो टेस्ट के रूप में भी ये चलता है और आप लोग इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है। ये बाद में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसीलिए इस तरह से आपको सेट दिया जाता है। ये आंसर शीट इस तरह से आपको बनाना है और बनाने के बाद सिंपल अभी जो प्रश्न आएगा उसका ABCD करके फिलअप कर लीजिएगा और बाद में फिर इसका आंसर बता दिया जाएगा और मैच कर लीजिएगा और अपना स्कोर जानेंगे कि कितना स्कोर लेके आ रहे हैं, ठीक है। और टेस्ट ऑनलाइन लाइव टेस्ट चल रहा है जो कि सवेरे 7 बजे से शाम का 7 बजे के बीच ये चलता है। टेस्ट देने के लिए सिंपल करना है, ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया, मुझे टेस्ट देना है, लिखिए ID पासवर्ड मिल जाएगा, कंटिन्यू टेस्ट दे सकते हैं। तो आज का जो है पहला प्रश्न है आपके सामने, पेन कॉपी लेके रेडी हो जाइए। और पहला है कर्नाटक का प्राचीन नाम क्या है। पहला ऑप्शन है बीजापुर, दूसरा मैसूर, तीसरा बंगलोर और चौथा बेलगांव, ठीक है। थोड़ा सा स्पीड करेंगे और कंटिन्यू रहेगा। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। क्वेश्चन नंबर 2, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, अकबर का जन्म कहाँ पर हुआ था, ठीक है। आगरा, दिल्ली, लाहौर, अमरकोट। अगर किसी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आपको संदेह हो, डाउट लगता है तो सिंपल कमेंट करना है या व्हाट्सएप नंबर है उसमें भी आप कर सकते हैं, ठीक है। उसको सुधारा जाएगा। जहाँ भी डाउट होता है उस तरह से प्रश्न, कहीं की टाइप में भी मिस्टेक हो सकता है या एडिटिंग में। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ए.ओ. महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला क्वेश्चन है, मानव सर्वप्रथम चंद्रमा पर कब उतारा, है ना, ठीक है, या उतरा। 1955 में, 1960 में, 1965 और 1969, 1969। क्वेश्चन नंबर 6, कर्नाटक राज्य की राजधानी कहाँ है, ठीक है। बीजापुर, बेंगलुरु, मैसूर, बांदीपुर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, एक्स किरणों की खोज किसने किया था। ऑस्टिन, न्यूटन, गैलीलियो, रोंटगन। अगला प्रश्न मिलेगा क्वेश्चन नंबर 8, कर्नाटक राज्य की उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है। कर्नाटक राज्य की उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। बंगलोर, बेलारी, बीजपुर या बीजापुर जो है, ठीक है। और अगला था बांदीपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारत में राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितना वर्ष निर्धारित किया गया है। 20 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष और 35 वर्ष। अगला प्रश्न है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया है, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है। 5वीं, 6ठी, 8वीं, ये चौथी था, हाँ। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, बुध ग्रह, ठीक है, का एक दिन पृथ्वी ग्रह के कितने दिन के बराबर होता है। बुध ग्रह का एक दिन जो होता है पृथ्वी ग्रह के कितने दिन के बराबर होता है। 45 दिन, 65 दिन, 85 दिन और 90 दिन। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, गोल गुंबज कहाँ पर स्थित है। गोल गुंबज कहाँ पर स्थित है। बीजापुर, बंगलोर, बेलारी और बांदीपुर, ठीक है। कर्नाटक से ज़्यादा है क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड के दोषी जनरल डायर की हत्या किसने किया, ठीक है। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, उधम सिंह, शेषन सिंह। अगला प्रश्न है, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था। प्लासी के युद्ध के समय जो था बंगाल का नवाब कौन था। अली वर्दी खान, सिराजुद्दौला, ठीक है, अली कुली खान और खुसरव शाह। अगला प्रश्न है, नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में कौन सी पर्वतमाला स्थित है। नर्मदा, ताप्ती नदी जो कि उल्टा बहने वाली नदी है। हिमाचल, ठीक है, हिमाचल है, अरावली, विंध्याचल और सतपुड़ा। अगला प्रश्न है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 16, जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर स्थित है, ठीक है। होसु द्वीप, जावा द्वीप, न्यू गिनी द्वीप और सुमित्रा द्वीप। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, प्रथम भारतीय जो ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए थे। प्रथम भारतीय जो कि ब्रिटिश का संसद चुने गए थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, ठीक है, ये अशोक मेहता और S.K. मुखर्जी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर होगा 18, ग्रीन हाउस गैस की वृद्धि के लिए कौन सा गैस सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर और मीथेन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19, किसके कारण से प्याज में विशेष गंध पाई जाती है ना। किसके कारण से प्याज में विशेष गंध पाई जाती है। फास्फोरस, पोटास, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम।
अगला प्रश्न है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है कौन सा जानवर के लिए है? शेर, बाघ, हाथी और हिरन। अगला प्रश्न है आपके सामने गरसोप्पा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? गरसोप्पा जलप्रपात जो है कौन सा राज्य में स्थित है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और केरल। अगला प्रश्न है वायु का बुलबुला जल में किस लेंस की भांति कार्य करता है? वायु का बुलबुला जो है जल में किस लेंस की भांति काम करता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, गोलीय लेंस और इनमें से कोई नहीं। ठीक है। अगला सोने की खान कोलार किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और कर्नाटक। अगला प्रश्न है नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होती है? जल में, हवा में, सल्फर में, इस्पात में। ठीक है। अगला प्रश्न है आपके सामने भारत में सर्वाधिक चांदी का उत्पादन किस राज्य में होता है? झारखंड, बिहार, महाराष्ट्र और राजस्थान। अगला प्रश्न है आपके सामने विजय स्तंभ कहाँ पर स्थापित है? विजय स्तंभ जो है कहाँ पर स्थापित है? जयपुर, चित्तौड़गढ़, गंगानगर, उदयपुर। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है पुस्तक रोजज इन दिसंबर किसकी कृति है? ठीक है। पुस्तक रोजज इन दिसंबर किसकी कृति है? नीरज सिंह चौधरी होता है, खुशवंत सिंह, ठीक है, शिवखेड़ा, MC छागला। अगला प्रश्न है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 28 किस मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की अधिक होती है? काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, है ना, ये जोड़ लिखा हुआ जलोढ़ होगा। इलेक्ट्रॉनिक नगर के नाम से किसे जाना जाता है? मुंबई, कोलकाता, बंगलोर, मद्रास। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने लेब्राडोर किस प्रकार की जलधारा है? ठीक है, ये बताए थे लेब्राडोर, रिपीटेड क्वेश्चन है। गर्म, ठंडी, मानसून और इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है आपके सामने महात्मा गांधी अपने जीवन में सिर्फ एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष 1924 में बेलगांव अधिवेशन में ये बैठे थे, यह चुने गए थे। यह स्थान भारत के किस राज्य में है? बेलगांव। तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार। अगला प्रश्न है भागीरथी एवं अलकनंदा किस स्थान पर आपस में मिलकर गंगा कहलाती है? प्रयाग, देवप्रयाग, नैनीताल, देहरादून। अगला है क्वेश्चन नंबर 33 रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या था? मीनाबाई, मनुबाई, ठीक है, ताराबाई, जोधाबाई। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने गंधार कला का विकास किसके शासन काल में हुआ था? गंधार कला का जो विकास हुआ था किसके शासन काल में हुआ था? गुप्त काल, मौर्य काल, शुंग काल, कुषाण काल। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35 भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? ठीक है, ट्राम्बे, तारापुर, पुणे, मुंबई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 भारतीय लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? श्यामा कृष्णा, ठीक है, YB चौहान, GB मालंकर और BS रहतोग। अगला प्रश्न है आपके सामने सूर्य एवं पृथ्वी के बीच स्थित दो ग्रह है, कौन सा है? सूर्य और एवं पृथ्वी के बीच स्थित दो ग्रह कौन सा होगा? बुध एवं शुक्र, बुध एवं मंगल, शनि एवं शुक्र, अरुण एवं बुध। चलिए बहुत सुंदर क्वेश्चन। वर्षा की छोटी कारण, है ना, गोल होती है। ठीक है, वर्षा की जो छोटी जो बूंद होती है किस कारण से गोल होती है? गुण के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण, सहायता के कारण, उत्प्लावन के कारण। ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39 किस देश में मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है? मध्य रात्रि का, ठीक है, जापान, इंग्लैंड, नॉर्वे, कनाडा। ठीक है, डूबते हुए, उगते हुए दोनों पूछता है। अगला स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम, ठीक है, भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? प्रथम भी और अंतिम भी। ठीक है, भारतीय गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन, C राजगोपालचारी, कृष्णन मेनन, YB रेड्डी। अगला प्रश्न है, चलिए तो इस तरह से ये 40 क्वेश्चन कंप्लीट होता है आपका। ठीक है, और भी इसका आंसर मिला लेना है आपको। ये स्क्रीनशॉट लेके भी आप मिला सकते हैं या फिर अगर सुन के मिलाना है तो फटाफट बता देते हैं, जल्दी से कंप्लीट करते हैं। चलिए कर्नाटक का प्राचीन नाम क्या था? तो इसका आंसर कर लेना है मैसूर। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय के जो संस्थापक थे कौन थे? ये कुमारगुप्त थे। ठीक है। अगला प्रश्न था क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करना। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? अमरकोट में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपको मिलेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक AO
हुम थे। क्वेश्चन नंबर 5, मानव सर्वप्रथम चंद्रमा पर कब उतरा था? तो कब उतरा था? 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक राज्य की राजधानी कहाँ है? ये तो जानते हैं, बेंगलुरु, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7, एक्स किरणों की खोज जो है किसने किया था? तो रोंटगन ने किया था, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8, कर्नाटक राज्य की उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? बंगलौर में है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में राष्ट्रपति बनने के लिए उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? मैंने कौन सा पंचवर्षीय में दिया था? 5वीं में। हाँ, अगला है, बुध ग्रह का एक दिन पृथ्वी ग्रह के कितने दिन के बराबर होता है? तो 90 दिन के बराबर होता है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12, गोल गुंबज, ये बीजापुर, ऑप्शन ए करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जनरल डायर जो है उसको उधम सिंह ने गोली मारा था, ऑप्शन सी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, प्लासी की युद्ध के समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15, नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच का जो पर्वतमाला है, कौन सा पर्वतमाला है? आंसर करेंगे सतपुड़ा, है ना। क्वेश्चन नंबर 16, जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर स्थित है? होसु द्वीप या होन्शु द्वीप, है ना, ऑप्शन ए। प्रथम भारतीय जो ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए थे? दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 89 है, ग्रीन हाउस गैस की वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19, किसके कारण से प्याज में विशेष गंध होता है? फास्फोरस, ऑप्शन ए करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, है ना, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो हाथी के लिए, ऑप्शन सी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, गरसोप्पा, ये कर्नाटक में है, ऑप्शन ए करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, वायु का बुलबुला जल में किस लेंस, अवतल लेंस की भांति होता है? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 23, सोने की खान कोलार कहाँ पर है? कर्नाटक, ऑप्शन डी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, ध्वनि की चाल किसमें अधिकतम होती है? तो इस्पात में, ऑप्शन डी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में सर्वाधिक चांदी का उत्पादन किस राज्य में होता है? राजस्थान, ठीक है। अगला है, विजय स्तंभ जो है कहाँ है? चित्तौड़गढ़, ऑप्शन बी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है, पुस्तक रोजेज इन दिसंबर किसकी है? कीर्ति MC छागला करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, किस मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ अधिक होता है? तो इसका आंसर कर लेंगे कौन सा मिट्टी? ये जलोढ़ मिट्टी होगा, जोड़ लिखा हुआ जलोढ़ मिट्टी। 29, इलेक्ट्रॉनिक नगर कौन सा है? बंगलोर है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 30 जो है, लेब्राडोर किस प्रकार की जलधारा है? ठंडी जलधारा है, गोल्फ स्ट्रीम भी आपको पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, ये कर्नाटक आंसर होगा, बेलगांव, है ना, सिंपल है, बेलगांव कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 32, भागीरथी और अलकनंदा मिलकर देवप्रयाग बनता है और वहीं दोनों मिलता है, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई, ये मनुबाई आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 34, गांधार कला का विकास किसके शासनकाल में हुआ था? तो कुषाण काल में हुआ था, ठीक है। भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र तारापुर है। अगला क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जो थे कौन थे? GB मालंकर थे, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 37, सूर्य और पृथ्वी के बीच जो है कौन सा ग्रह है? तो बुध और शुक्र है, ठीक है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, वर्षा की छोटी कारण गोल होती है, पृष्ठ तनाव हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है? देखिए, किस देश के मध्यरात्रि सूर्य कहा जाता है? ये नॉर्वे को मध्यरात्रि का देश कहा जाता है, ठीक है। इंग्लैंड को कहा जाता है डूबते हुए और जापान को कहा जाता है उगते हुए, है ना। अगला, स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम जो है श्री राजगोपालचारी करेंगे। अगला क्वेश्चन है, सॉरी, थैंक यू। ये आपका सेशन कंप्लीट होता है, अपना स्कोर मिला लीजिए। और इस तरह से हर दिन आपको एक प्रैक्टिस सेट दिया जाता है कंटिन्यू। प्रीवियस अगर प्रैक्टिस भी अगर आपको करना है तो सिंपल प्ले लिस्ट में जाइए, GK GS प्रैक्टिस सेट लिखा हुआ है, उसमें से आप हर दिन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये 17वां था। आपको इस तरह से करीबन नहीं होने से भी 250 सेट हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज के सेशन को यहीं रखते हैं, फिर एक नए सेशन के साथ मिलते हैं। तब तक सभी ठीक से पढ़ते रहिए।